Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is extended reality. तो हम जानेंगे extended reality के बारे में. PIB का न्यूज़ important topic हो जाता है. Meta has collaborated with Meta, Facebook parent company, to accelerate extended reality technology startup in India. तो किसने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो मीटी ने कोलैबोरेट किया मेटा के साथ, जो कि फेसबुक का पेरेंट कंपनी है, ताकि बढ़ावा दिया जा सके एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को भारत में. ये एक्सटेंडेड रियलिटी होता क्या है? Extended reality is an umbrella term referring to all real and virtual combined environment and human-machine interaction generated by computer technology and wearable. एक्सटेंडेड रियलिटी जो है एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि रिफर करता है सारे रियल या वर्चुअल कंबाइंड इन्वायरमेंट को ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन का, जिसको कि जनरेट किया जाता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और वियरेबल की मदद से. एप्लीकेशन इसका क्या है? तो ट्रेनिंग में ये मदद करता है, जैसे कि शोल्डर को ड्राइविंग सर्जन के लिए. टेस्टिंग फॉर कॉर्पोरेट, टेस्टिंग में मदद करता है कॉर्पोरेट के लिए. टूरिज्म में वर्चुअल टूर करा सकता है. प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? नो कॉन्क्रीट डाटा प्राइवेसी लॉ इज इन प्लेस येट. अभी तक कोई कॉन्क्रीट डाटा प्राइवेसी लॉ नहीं है इसके लिए. द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज हाई फॉर कॉमन मैन टू अफोर्ड. जो कॉस्ट है इक्विपमेंट का वो काफी हाई है कॉमन मैन के लिए, कोई इसको अफोर्ड कर सके. लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, और डिजिटल लिटरेसी की अभी भी कमी है. ये सारे प्रॉब्लम है जिसको अगर टैकल कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा इसके लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटम नेटवर्क. तो हम जानेंगे क्वांटम नेटवर्क के बारे में. पहले भी हम लोगों ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में भी डिस्कस कर रखा है. IIT Madras has become first institute in India to join IBM Quantum Network. तो कौन सा इंस्टीट्यूट ने ज्वाइन किया है? क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रेम हो सकता है. IIT मद्रास जो है वो पहला इंस्टीट्यूट बन गया है भारत का जिसने ज्वाइन किया है IBM के क्वांटम नेटवर्क को. IBM क्वांटम नेटवर्क एम्स टू एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग स्किल एंड रिसर्च इन इंडिया. जो IBM का क्वांटम नेटवर्क है, इसका मकसद है एडवांस करना क्वांटम कंप्यूटिंग स्किल को और रिसर्च को भारत में. Quantum computing is a rapidly emerging technology that harnesses the law of quantum mechanics to solve problems too complex for classical computer. क्वांटम कंप्यूटिंग जो है ये एक रैपिडली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो कि हार्नेस करता है जो लॉ है क्वांटम मैकेनिक का, ताकि सॉल्व किया जा सके उस प्रॉब्लम को जो कि काफी कॉम्प्लेक्स है क्लासिकल कंप्यूटर के लिए. ये आप देख सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग को अगर हम कंपेयर करें क्लासिकल कंप्यूटिंग से, तो क्वांटम कंप्यूटिंग कैलकुलेट कर सकता है क्यूबिट जो कि रिप्रेजेंट करता है 0 और 1 को सेम टाइम में, जबकि क्लासिकल कंप्यूटिंग में ये कैलकुलेट करता है ट्रांजिशन जो कि रिप्रेजेंट करता है आइडल 0 या 1, और ये दोनों को सेम टाइम में कर सकता है. पावर जो है इसका इंक्रीज हो जाता है एक्सपोनेंशियली, जो कि प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ क्यूबिट के क्वांटम कंप्यूटिंग में, जबकि वाइस वर्सा इसमें क्या होता है? पावर इंक्रीज करता है, 1:1 का रिलेशनशिप होता है नंबर और ट्रांजिस्टर के बीच में. क्वांटम कंप्यूटर में हाई एरर रेट और इसको अल्ट्रा कोड रखा जाता है, जबकि क्लासिकल कंप्यूटर में लो एरर रेट होता है. ये ऑपरेट कर सकता है रूम टेम्परेचर पे. क्वांटम कंप्यूटिंग वेल सूटेड है वैसे काम के लिए जैसे कि ऑप्टिमाइज करना प्रॉब्लम को, डाटा एनालिटिक्स, साइमल्टेशन, इस सब में, जबकि क्लासिकल कंप्यूटर का उपयोग हम करते हैं एवरीडे प्रोसेसिंग में और इसको हैंडल किया जाता है क्लासिकल कंप्यूटर की मदद से. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोइंग वाटर क्राइसिस एंड वन वाटर अप्रोच. जो वाटर क्राइसिस बढ़ रहा है, जो वन वाटर अप्रोच है, इसको टैकल करने के लिए इसके बारे में हम समझेंगे. इन व्यू ऑफ वाटर क्राइसिस एंड द इश्यू ऑफ मैनेजमेंट, वन वाटर अप्रोच हैज बीन फॉर्मुलेटेड. देखते हुए वाटर क्राइसिस को, जो प्रॉब्लम इसका मैनेजमेंट को लेके, OWA वन वाटर अप्रोच को फॉर्मुलेट किया गया है. स्टेटस क्या है वाटर क्राइसिस का, पहले हम इसको समझते हैं. UN has estimated that by the year 2050, 4 billion people will be seriously affected by water shortage, which might lead to multiple conflict between countries over water sharing. UN ने एस्टिमेट किया है कि 2050 तक 4 बिलियन पीपल जो है वो सीरियसली अफेक्ट होंगे वाटर शॉर्टेज के कारण, जिसके कारण मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कंट्रीज के बीच में वाटर शेयरिंग को लेके. 31 countries are already facing a shortage of water and by 2025 there will be 48 countries facing serious water shortage. 31 कंट्रीज अभी ऐसे हैं जो कि फेस कर रहे हैं शॉर्टेज वाटर का. 2025 तक 48 कंट्री ऐसे हो जाएंगे जो कि फेस करेंगे सीरियस शॉर्टेज को. तो आप समझ सकते होंगे कि कितना बड़ा ह्यूज प्रॉब्लम हो जाएगा आने वाले समय पे. इंडिया ग्लोबल ड्रॉट रिस्क एंड वाटर स्ट्रेस मैप. इंडिया का जो ग्लोबल ड्रॉट रिस्क वाटर स्ट्रेस मैप है 2019 का, ये शो करता है जो मेजर पार्ट है इंडिया का, पार्टिकुलरली वेस्ट, सेंट्रल और पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया का, जहां पे हाईली वाटर स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया जा रहा है वाटर स्कैरसिटी को. नीति आयोग रिपोर्ट कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2018. जो नीति आयोग का रिपोर्ट है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2018, मोर देन 600 मिलियन पीपल फेसिंग एक्यूट वाटर शॉर्टेज. इसमें बताया गया है कि मोर देन 600 मिलियन पीपल जो है वो सामना कर रहे हैं एक्यूट वाटर शॉर्टेज का. इंपैक्ट ऑफ वाटर क्राइसिस, क्या प्रभाव पड़ रहा है वाटर क्राइसिस का?
Rural urban water dispute are very likely to occur as scarcity grow exacerbated by climate change. जो रूरल अर्बन वाटर डिस्प्यूट है वो और ज्यादा बढ़ेगा जैसे जैसे स्कार्सिटी बढ़ेगा और ये बढ़ावा देगा क्लाइमेट चेंज के कारण और ज्यादा बढ़ेगा. ट्रिगर सेक्टोरल एंड रीजनल कंपटीशन वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कंट्री. ये बढ़ावा देगा सेक्टोरल और रीजनल कंपटीशन को. वाटर डिस्प्यूट जो है आपका कंट्रीज के बीच में होगा. साइलेंट क्राइसिस ऑफ ग्लोबल डायमेंशन विथ मिलियंस ऑफ पीपल बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ वाटर टू लिव एंड सस्टेन देयर लाइवलीहुड. और सो साइलेंट क्राइसिस है ग्लोबल डायमेंशन का. मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो डिप्राइव्ड हो जाएंगे वाटर जो कि जरूरी है जीने के लिए और उनका लाइवलीहुड खतरे पे आ जाएगा. नीड फॉर वन वाटर अप्रोच. आवश्यकता है वन वाटर अप्रोच की. फेल्यूर टू वाटर इन ऑल इस फॉर्म इज कंसिडर अ प्राइम कॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर. यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 पब्लिश बाय यूनेस्को ऑन बिहाफ ऑफ यूएन वाटर. जो यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2021 का जिसको पब्लिश किया गया था यूनेस्को के द्वारा बिहाफ में यूएन वाटर के. तो किसके द्वारा पब्लिश किया गया था ये इंपॉर्टेंस रहता है. इसमें कहा गया है कि जो फेलियर है वैल्यू करने का वाटर का इसके हर एक फॉर्म में ये मेन रीजन है मिसमैनेजमेंट के लिए वाटर का. क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए वन वाटर अप्रोच का. द माइंडसेट दैट ऑल वाटर हैज वैल्यू फ्रॉम द वाटर रिसोर्सेज इन आवर इकोसिस्टम टू ऑल ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर एंड स्टॉर्म वाटर. जो माइंडसेट है हम लोग को उसको बदलना होगा. सारा वाटर जो है वो वैल्यूएबल है. जो वाटर रिसोर्स है हमारे इकोसिस्टम का चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, वेस्ट वाटर हो या स्टॉर्म वाटर हो सब हमारे लिए यूजफुल है. A multi-facet approach meaning that our water-related investment should promise economic, environmental and societal return. एक मल्टी फेसेट अप्रोच होना चाहिए जहां पे हमारा जो वाटर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होगा ये प्रोवाइड करे इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और सोशल रिटर्न को. यूटिलाइजिंग वाटर सेट स्केल्स थिंकिंग एंड एक्शन दैट रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द नेचुरल इकोसिस्टम, जियोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी ऑफ एन एरिया. यूटिलाइज करना होगा वाटर सेल स्केल्स थिंकिंग और एक्शन को जो कि रेस्पेक्ट करे, रिस्पॉन्ड करे नेचुरल इकोसिस्टम, जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी को उस एरिया के. पार्टनरशिप एंड इंक्लूजन. ऑल स्टेक होल्डर कम फॉरवर्ड एंड टुगेदर विल टेक अ डिसीजन. सारे स्टेक होल्डर को एक साथ आगे आना होगा और डिसीजन लेना होगा. ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है इसका. रिलायबल, सिक्योर, क्लीन वाटर सप्लाई. रिलायबल, सिक्योर, क्लीन वाटर सप्लाई होना चाहिए. एक्वाफायर रिचार्ज. एक्वाफायर को रिचार्ज करना होगा. फ्लड प्रोटेक्शन. फ्लड से प्रोटेक्ट करना होगा. मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. कम करना होगा जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है. एफिशिएंट यूज एंड रीयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स. हम लोग को एफिशिएंटली यूज करना होगा. कोशिश करना होगा कि रीयूज करें नेचुरल रिसोर्सेज को. रेसिलेंसी टू क्लाइमेट. हम लोग को क्लाइमेट टॉलरेंट बनाना होगा, बनना होगा. लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी. लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करके कोई भी काम करना होगा. इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर. इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के ऊपर फोकस करना होगा सेफ ड्रिंकिंग वाटर के. इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी पर ध्यान देना होगा. सिग्निफिकेंस क्या है इसका. वन वाटर अप्रोच इज की टू कॉम्बैटिंग अर्बन चैलेंज मैनेजिंग रिसोर्स. जो वन वाटर अप्रोच है ये की होगा कॉम्बैट करने के लिए अर्बन चैलेंजेस को और मैनेज करने के लिए रिसोर्सेज को. शिफ्ट नीडेड फ्रॉम सिंगल माइंडेड लिनियर वाटर मैनेजमेंट टू मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट टेक्निक. शिफ्ट की आवश्यकता है सिंगल माइंडेड लिनियर वाटर मैनेजमेंट से मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट टेक्निक की ओर. केस स्टडी अगर हम करें तो जो आपका सिंगापुर है इट इज वर्किंग टुवर्ड बिकमिंग ए नेट जीरो वाटर नेशन बाय रिड्यूसिंग आवर कंजम्पशन ऑफ वाटर मटेरियल एंड रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग देम टू गिव देम अ सेकंड लीज ऑफ लाइफ. इट हैज बीन फॉलोइंग OWA फॉर डिकेड नाउ. ये काम कर रहा है कि वो जीरो वेस्ट नेशन बन जाए, रिड्यूस करके कंजम्पशन ऑफ वाटर को, मटेरियल को और रीयूज करके, रिसाइकल करके ताकि उसको सेकंड लीज दिया जा सके. ये फॉलो कर रहा है वन वाटर अप्रोच को डिकेड से ही. लॉस एंजलिस की अगर हम बात करें तो जो वन वाटर लॉस एंजलिस है उन्होंने फॉर्मुलेट किया है लॉस एंजलिस 2040 प्लान को 3 लेग स्टूल अप्रोच के माध्यम से. ये इंश्योर करेगा कि जो वाटर का क्वालिटी है वो इंप्रूव हो, वाटर सप्लाई एगमेंट किया जा सके, फ्लड रिस्क को कम किया जा सके और यूज किया जा सके, रिसाइकल और रीयूज. वन वाटर अप्रोच को हम इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट से सुपीरियर है कन्वेंशनल से कैसे उसको हम समझेंगे. ये आप देख सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से. कन्वेंशनल वाटर मैनेजमेंट अप्रोच में क्या है. ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर और स्टॉर्म वाटर को मैनेज किया जाता है अलग अलग. वन वे रूट होता है सप्लाई से यूज तक के लिए, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के लिए. इसमें उपयोग किया जाता है स्टॉर्म वाटर का, ना कि इसको कंसीडर किया जाता है. ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कन्वेंशनल वाटर मैनेजमेंट है और कोलैबोरेट किया जाता है नीड बेस्ड के अनुसार. जबकि वन वाटर अप्रोच में जो सारा वाटर सिस्टम है कि उसका सोर्स क्या उससे कोई मतलब नहीं, उसको मैनेज किया जाता है कनेक्टेड वे पे और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. वाटर जो है उसको रिसाइकल किया जाता है, रीयूज किया जाता है सेवरल टाइम. स्टॉर्म वाटर को यूटिलाइज किया जाता है वैल्यूएबल रिसोर्स के तौर पर ताकि फाइट किया जा सके वाटर स्कैर्सिटी के खिलाफ, रिचार्ज किया जा सके ग्राउंड वाटर को और सपोर्ट किया जा सके नेचुरल वेजिटेशन को. इसमें मिक्स किया जाता है ग्रे एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि एक हाइब्रिड सिस्टम होता है. ये एक्टिवली कोलैबोरेट करता है इसके सारे स्टेक होल्डर के साथ जिसमें कम्युनिटी भी आते हैं. इस कारण वाटर अप्रोच के ऊपर कुछ ज्यादा फोकस किया जा रहा है और ये बहुत जरूरी है.
नेक्स्ट टॉपिक हमारा हिंदी दिवस, पीआईबी का न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो एनुअल सेलिब्रेशन है हिंदी दिवस का, ये आपका सितंबर 14, 1949 को स्टार्ट किया गया था। इस दिन जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया था उन्होंने डिसीजन लिया था कि हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा यूनियन गवर्नमेंट का, जबकि इंग्लिश को स्टेटस मिला था एसोसिएट लैंग्वेज का 15 ईयर्स के लिए। जो मुंशी अयंगर फॉर्मूला है उसके माध्यम से ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स है के.एम. मुंशी और एन. गोपाला स्वामी अयंगर थे। उसके बाद से हिंदी जो है वो बोला जाने लगा लार्जर पार्ट में नॉर्थ इंडिया के। ये देखा जाता है कि एक सेफ ऑप्शन है नेशनल लिंग्विस्टिक यूनिफिकेशन के लिए कंट्री का, लेकिन जो लार्ज पार्ट है नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन का कंट्री का, वो अभी भी अनहैप्पी है इस आइडिया से। स्टेटस क्या है हिंदी का अगर हम बात करें, आर्टिकल 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आस्क फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज in a way that it could serve as a means of expression in all matter। आर्टिकल 351 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बोलता है प्रमोट किया जाए, डेवलप किया जाए हिंदी लैंग्वेज को इस तरीके से कि ये सर्व करे एक मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन के तौर पे हर एक मैटर पे। अकॉर्डिंग टू 2011 लिंग्विस्टिक सेंसस, Hindi is more widely spoken with 52.8 crore individual और 43.6% of the population declaring it as their mother tongue। और जो 2011 का लिंग्विस्टिक सेंसस था उसके अनुसार हिंदी जो है वो सबसे ज्यादा वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है। 52.8 करोड़ इंडिविजुअल जो है 43.6% पॉपुलेशन वो इसको मदर टंग के तौर पर यूज करते हैं। वर्ल्ड हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे जनवरी 10 को कॉमरेट किया गया था पहली बार हिंदी कॉन्फ्रेंस को नागपुर में 1975 में, यानी जनवरी 10 को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे के तौर पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सी कुकुम्बर। जानेंगे हम सी कुकुम्बर के बारे में, पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। सी कुकुम्बर वर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ट्रैफिक मैराइन स्पीसीज इन इंडिया बिटवीन 2015 to 2021। A new analysis by वाइल्ड कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया हैज शोन। एक जो नया एनालिसिस था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया का, इसमें शोन किया गया कि जो सी कुकुम्बर है ये सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रैफिक किया हुआ मैराइन स्पीसीज है भारत में 2015 से 2021 के दौरान। तमिलनाडु रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैराइन वाइल्ड लाइफ सीजर ड्यूरिंग दिस पीरियड, द एनालिसिस एडेड। और ये जो एनालिसिस था इसने बताया कि तमिलनाडु पर रिकॉर्ड किया गया हाईएस्ट नंबर मैराइन वाइल्ड लाइफ सीजर का इस पीरियड पे। ये जो एनालिसिस है जिसका टाइटल है इलीगल ट्रेड इन मैराइन स्पीसीज इन इंडिया 2015 to 2021, ये बेस्ड है आपके असेसमेंट के ऊपर 187 मीडिया रिपोर्ट के जो मैराइन वाइल्ड लाइफ सीजर था इंडिया पे 2015 से 2021 के दौरान। ये रिकॉर्ड करता है इलीगल मैराइन ट्रेड को 7 ग्रुप के स्पीसीज के ऊपर। कौन कौन से? सी कुकुम्बर, कोरल, सी हॉर्स, पाइप फिश, शार्क, रे, सी सेल, सी फेन और सी टर्टल। हम सी कुकुम्बर के बारे में जान ले। Sea cucumber are part of large animal group called echinoderm which also contain starfish and sea urchins। सी कुकुम्बर जो है वो पार्ट है आपका लार्जर एनिमल ग्रुप का जिसको कि हम एकाइनोडर्म भी कहते हैं। ये कंटेन करता है स्टारफिश और सी अर्चिन्स को। इनका जो बॉडी शेप होता है वो सिमिलर है कुकुम्बर के जैसा, लेकिन इनका में स्मॉल टेंटेकल्स लाइक ट्यूब फिट होते हैं जो कि उपयोग होते हैं लोकोमोशन और फीडिंग के लिए। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में ब्राउन सी कुकुम्बर को इंडेंजर कैटेगरी पर रखा गया है, जबकि ब्लैक स्पॉटेड सी कुकुम्बर को लिस्ट कंसर्न पर रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पे इसको शेड्यूल 1 पर रखा गया है। तो प्रोटेक्शन की जो बात कही गई ये इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसरो एंड ह्यूज लॉन्च इंडिया फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस। इसरो एंड ह्यूज ने मिलकर लॉन्च किया है इंडिया का पहला कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस को। किसने लॉन्च किया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया ने कोलैबोरेट किया है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ और ऑफिशियली लॉन्च किया है पहला हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस को कंट्री के लिए। ये जो है नॉर्थ ईस्ट जो डिसोलेट पार्ट है लेह एंड लद्दाख का, उसमें काम आएगा। इसरो का जो कू बैंड कैपेसिटी है GSAT 11 और GSAT 29 सैटेलाइट का, उसने प्रॉमिस किया कि ये डिलीवर करेगा हाई स्पीड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस को रिमोट लोकेशन में भारत के। हाई थ्रूपुट सैटेलाइट डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल सैटेलाइट इन द सेंस दैट इट इंक्रीज कैपेसिटी व्हेन यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ ऑर्बिटल स्पेक्ट्रम व्हाइल साइमल्टेनियसली रिड्यूसिंग द कॉस्ट पर बिट। हाई थ्रूपुट सैटेलाइट जो है वो डिफर है कन्वेंशनल सैटेलाइट से इस सेंस में कि ये इंक्रीज कर देता है कैपेसिटी को सेम अमाउंट ऑफ ऑर्बिटल स्पेक्ट्रम के लिए, जबकि जो कॉस्ट है उसको ये कम कर देता है पर बिट में, तो फायदेमंद है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.